हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4, सिंगल एसेट एंड डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्वेश्चन हम करने वाले स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आप पूछेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, वो हम इसी क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है। स्टार ब्रोज परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2022। स्टार ब्रोज एक कंपनी है, वो मशीन परचेज करती है 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है। कितने प्राइस में? 4,82,000 में। और फिर 18,000 उसकी इंस्टॉलेशन में खर्च करती है। तो टोटल उसको जो मशीनरी की वैल्यू पड़ी है वो होगी 5 लाख। ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दी हुई है मशीन की 10 ईयर्स और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है 50,000। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो बुक्स है हमारी वो क्लोज हो रही है हर साल 31 मार्च को। ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। हमें फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है और जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड के मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से मतलब है इनका कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। ठीक है। जैसे एक मशीनरी मैंने परचेज़ करी 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है। अब इस साल के एंड में इसकी 10% मान लेते हैं हम, डेप्रिसिएशन लग के इसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब इस मशीनरी की वैल्यू कितनी बची? 1 लाख का 10,000 होता है 10,000, सॉरी 1 लाख का 10% होता है 10,000। अब हमारी मशीनरी की वैल्यू बची है इस साल के एंड में 90,000। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा तो उसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है कि जो मैं डेप्रिसिएशन अगले साल भी 10% ही लगेगा, तो वो किस पे लगेगा? ये बची हुई वैल्यू पे लगेगा या जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी जिस पर हमने मशीनरी परचेज़ की है उस पे लगेगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है, जो जिस पे स्टार्टिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है, हम हर साल उसी पे चार्ज करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 1 लाख रुपीज़ पे लगेगा। ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अब मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया मशीनरी अकाउंट का। तो पहली जो एंट्री करेंगे हम वो करेंगे मशीन को परचेज़ करने के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईयर लिखूँगी 2022, अप्रैल 1 को मैंने मशीनरी परचेज़ की। अब मशीन परचेज़ करेंगे तो हमारी एसेट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि मशीनरी एसेट में आती है और जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है। तो मशीनरी की हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट करके, क्योंकि अगर इसकी जनरल एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होती मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया हमने किस चीज़ से? बैंक अकाउंट से। कितने में मशीन परचेज़ की है? 4,82,000 में। ठीक है। फिर अप्रैल 1 को ही मैंने उसके लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं, तो वो भी मैंने बैंक के थ्रू पे किए हैं। तो मैं यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करूँगी, अमाउंट लिखूँगी मैं 18,000। ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। आप चाहे तो टू बैंक अकाउंट करके डायरेक्टली 5 लाख रुपीज़ भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। अब जो ये फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 2022 अप्रैल 1 को, ये एंड होगा 2023 मार्च 31 को। अब मतलब मार्च 31 को हम इस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है। अब देखो मशीनरी की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 5 लाख रुपीज़। लेकिन आपको ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इस पर डेप्रिसिएशन कितने परसेंट पे लगेगा। तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। मतलब एक साल में किसी भी एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके लिए फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, जो एसेट की टोटल कॉस्ट है। ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे उसकी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। और फिर उसे डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट, कि वो एसेट कब तक चलेगा, उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ क्या है। ठीक है। अब आप क्वेश्चन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एसेट की वैल्यू, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वो है 5 लाख। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया। अब मुझे देखना है इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू है 50,000 और एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स। ठीक है। तो मैं इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करूँगी 50,000 की और उसे डिवाइड करूँगी 10 से। ठीक है। तो 5 लाख में से आप 50,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4,50,000। इसे डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपके पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो होगा 45,000। ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि एक साल में आपका 45,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। आप चाहो तो इसका रेट भी निकाल सकते हो कि किस रेट से लग रहा है। मतलब ये जो मशीनरी है इस पर
ये तो पता है हमें 45,000 इसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन वो कितना परसेंट होती है उसके लिए हम क्या करेंगे, 45,000 को जो कि हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है इसे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट से डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी 5 लाख इंटू 100, ठीक है। मैंने 30 से 30 कट कर दी, 20 से 20, 5 9 जा 45, वो आया 9। तो 9% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। तो मार्च 31 को जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी वो होगा 9%। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है क्योंकि मशीनरी परचेज हुई थी 1 अप्रैल को और 31 मार्च तक पूरा 1 साल हो गया, तो 45,000 मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा ईयर के एंड में बैलेंस कितना बचा, ठीक है। उसके लिए हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर आप यहाँ टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 5 लाख, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल है 45,000, तो आप 5 लाख में से 45,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4,50,000। इसका मतलब ये है कि इस साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी मशीन की वैल्यू बची है 4,50,000, ठीक है। अब आप इस 5 लाख को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अब देखो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया। नेक्स्ट ईयर शुरू होगा हमारा April 1, 2023 से, तो उस दिन हम ये बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे। कितना बैलेंस, 4,55,000, ठीक है। अभी इस साल हमारे पास कोई और इवेंट नहीं हुआ, मतलब हमने ना कोई नई मशीनरी खरीदी है ना ही किसी मशीनरी को बेचा है। तो फिर सिंपली हम ईयर के एंड में आएंगे, March 31 को आ जाएंगे। March 31, ठीक है, ईयर रहेगा आपका 2024। ये जो फिनेंशियल ईयर April 1, 2023 को शुरू हुआ है ये ख़त्म कब होगा, March 31, 2024 को। तो इस दिन हम दोबारा से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस मशीनरी पे। और अभी आपने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम ही डेप्रिसिएशन हर साल लगता जाएगा। इस साल भी मशीन की वैल्यू 45,000 से कम हो गई है, ठीक है। तो वही करेंगे, हम अपना बैलेंस चेक करेंगे। देखो डेबिट साइड का टोटल है 4,50,000, ठीक है, 55,000। इसमें से आप क्रेडिट साइड का जो टोटल है 45,000 उसे माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगी 4,10,000। तो जो ये 4,10,000 है ये आपकी मशीन की वैल्यू बची है, ठीक है। अब थर्ड ईयर में चलते हैं। 2024 April 1। अब जो ये बैलेंस था ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा, तो इसे हम नीचे ले आएंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके। वैल्यू कितनी है, 4,10,000, ठीक है। ये फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है 2025 March 31 को। तो इस दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के, ठीक है। तो इस साल भी हमारे मशीनरी पे 45,000 का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। बैलेंसिंग फिगर हम देखेंगे, उसके लिए मुझे अपने डेबिट साइड का टोटल जो 4,10,000 है उसमें से माइनस करना पड़ेगा 45,000, तो आपके पास बचेगा 3,65,000, ठीक है। ये क्या आपका बैलेंस। इसका मतलब 3 साल के बाद मशीन की वैल्यू जो बची है वो बची है 3,65,000। आपको 3 साल का ही डेप्रिसिएशन शो करना था, आपने इस अकाउंट में शो कर दिया। बस इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। स्ट्रेट लाइन मेथड से याद रखना है कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसी पे हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल वैल्यू मशीन की 5 लाख है तो हर साल डेप्रिसिएशन 5 लाख पे लगेगा। कितना परसेंट, 9%, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।